हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लेके आ रहा है अपना आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं और फिर से लॉजिस्टिक सेगमेंट का एक और आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर और किस तरीके से बनेगी रैंकिंग, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपके पैसे को मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, या एसडब्ल्यूपी हो, या बूस्टर एसटीपी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2020 में, मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हुए हैं। अगर काम की बात करते हैं तो ये चेन्नई बेस्ड कंपनी होने वाली है जो इंगेज होने वाली है इन प्रोवाइडिंग ए वन स्टॉप लॉजिस्टिक सोल्यूशन टू इट्स क्लाइंट। कंपनी प्राइमरी कैटर करती है बी2बी सेगमेंट में और उसी के साथ साथ ये ऑफर करती है बोथ सिंगल एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिन सर्विसेज में इन्वॉल्व हो जाती है मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि रोड, रेल एंड सी, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड मीट शिपमेंट रिक्वायरमेंट, जिनमें इंक्लूड हो जाते हैं प्लानिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, सिलेक्टिंग कैरियर्स, डॉक्यूमेंटेशन, कंटेनराइजेशन, ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन, लास्ट माइल डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इवैल्यूएशन। कंपनी जिन जिन इंडस्ट्रीज को कैटर करती है वो होने वाली ग्लास, प्लाईवुड, पेपर, एडिबल ऑयल, जिप्सम बोर्ड, आयरन एंड स्टील, स्क्रैप, टाइल्स एंड सैनिटरी एंड लिक्विड। एज ऑफ जनवरी 2024 कंपनी के पास 17 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अगर हम काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम होने वाला है, एक अच्छा सेगमेंट होने वाला है, बट क्योंकि कंपनी नई नई है तो वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बट जहां पर भी हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ेगा वहां पर हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी इंक्रीज होगा। कैसे? अगर मान लो कंपनी नई नई है तो वहां पर कंपनी का साइज भी छोटा है और कंपनी के ग्रोथ होने की चांसेस भी उतनी ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कि एक तो स्पीड से ग्रो करेगी और काफी ज्यादा ग्रो कर सकती है। बट वहीं पर उसके कॉन्ट्रेरी अगर हल्की सी भी कोई भी दिक्कत आती है किसी ऑर्डर में या किसी भी क्लाइंट की वजह से, तो वहां पर कंपनी की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिस्क फैक्टर तो इंक्रीज होता है, बट उसी के साथ साथ रिवॉर्ड फैक्टर भी हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं जो कंपनी ने अपने डीआरएचपी में दे रखे हैं, तो वहां पर कंपनी का कहना है कि वी सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन अवर क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे कि कंपनी का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो भी रेवेन्यू आ रहा है 2023 में वो 21% का है, पेपर में 19% का, जिप्सम बोर्ड इंडस्ट्री में 17% का, एंड टाइल्स एंड सैनिटरी में 17% का। तो ऐसे में किसी भी इंडस्ट्री से कोई भी लॉस होना, किसी भी क्लाइंट का सिग्निफिकेंट डिक्रीज होना इनके बिजनेस पर सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट इनका कहना है कि वी डिपेंडेंट ऑन सिग्निफिकेंटली ऑन आवर वेंडर्स टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और उसमें भी किसी भी तरीके का लॉस या सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सर्विसेज वो सीधा फिर से इंपैक्ट करेगा कंपनी के ऊपर। अगर हम कुछ इन अदर पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने कोलैबोरेट किया है बिजनेस एसोसिएट एज ए विद एमएस कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉनकोर के साथ, जो एक अच्छी नामचीन कंपनी होने वाली है। और किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन इन रिन्यूअल ऑफ टाई अप एग्रीमेंट सीधा सीधा कंपनी के ऊपर इफेक्ट करेगा। कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशन भी हैं, तो काफी सारे ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जो कंपनी के ऊपर इंटरनली रिस्क फैक्टर के तौर पर काउंट हो जाते हैं, जिनको हमें स्टडी करना चाहिए। आप लोग इनके डीआरएचपी में स्टडी कर सकते हो, इससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 22 अगस्त को, क्लोज होगा 27 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 28 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 29 अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 29 अगस्त को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 30 अगस्त की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 84 रुपीज पर शेयर का, लोड साइज होगा 1600 शेयर का, टोटल इशू साइज है 8.49 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 50% का, एचएनई कैटेगरी में 50% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,34,400 रुपीज की,
HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,68,800 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर नारायण अग्रवाल, मनोज गोयल, सुमित अग्रवाल एंड निधि अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी ऑलमोस्ट 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 6.73 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गया 8.39 करोड़ के। एक डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2022 में था 47 करोड़ का, 2023 में ऑलमोस्ट 73 करोड़ का एंड 2024 में 71.84 करोड़ का। जहां पर हमें 2023 से 2022 में एक छोटा सा डिप देखने को मिला है, बट इतना मेजर डिप नहीं है। बट क्योंकि अगर जहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिलती तो वो ज्यादा अच्छा होने वाला था, बट चलो कोई बात नहीं, डिप देखने को मिला है बट इतना मेजर डिप देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 95 लाख का, 2023 में 2 करोड़ का एंड 2024 में 1.79 करोड़ का। जहां पर हमें एक सिग्निफिकेंटली डिप देखने को मिला है ऑलमोस्ट 11% का, जो हमारे लिए एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं 4.71 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.91 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स का 2 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे फाइनेंशियल तो नहीं है, बट इतने ज्यादा बुरे नहीं है, बट स्लाइटली बुरे हम इनके फाइनेंशियल्स को बोल सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम इनके फंडामेंटल्स को स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 32 करोड़ की, आरओई 46% का अच्छा है, आरओसी 49% के करीब का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.5 का काफी ज्यादा कम है। बट क्योंकि कंपनी नई नहीं है तो ऐसे में क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें कम देखने को मिल सकते हैं। प्री आईपीओ ईपीएस 6.4 की, पोस्ट आईपीओ 4.7 की कम होने वाली है। पी प्री आईपीओ 13.12 की, पोस्ट आईपीओ 17.86 की होने वाली है। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन थोड़ा सा कम है वो हमें मानना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर हमारे पास आ जाते हैं चार्टर्ड लॉजिस्टिक जिसका पी है 52.89 का, श्री वासु लॉजिस्टिक जिसका पी है 84 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर एक अच्छा प्रीमियम हमें देखने को मिल जाए। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ ना ही सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी हमने यहाँ पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव ही स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों को जो भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।